अभी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है स्ट्रीम सिलेक्शन। हर एक स्टूडेंट ये सोच रहा है कि अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट कैसे करूं। बहुत सारे स्टूडेंट तो अपने दोस्तों को देखकर अपनी स्ट्रीम को सेलेक्ट कर रहे हैं और बहुत सारे लोग तो अपने रिश्तेदारों की बात सुन रहे हैं। किसी रिश्तेदार ने बोल दिया कि वो शर्मा जी के लड़के ने तो ना पीसीएम ली थी, किसी ने तो पीसीबी ली थी, किसी ने तो कॉमर्स ली थी, किसी ने तो ह्यूमैनिटीज ली थी, तो अगर वो मैं भी ले लूंगा तो मेरा भी करियर उनकी तरह सेट हो जाएगा। ये एकदम झूठ है। आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं दो सिंपल स्टेप जिसकी मदद से तुम बहुत आसानी से अपनी स्ट्रीम क्लास 11th के अंदर सेलेक्ट कर सकते हो। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और वेलकम करता हूं आप सभी का अपना प्यारा 11th एंड 12th वाले चैनल पे। अब ये वीडियो मैं बना रहा हूं उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि अभी 10th में थे, जिनकी 10th बस खत्म होने वाली है या फिर खत्म हो चुकी है, 11th में आ रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या है कि स्ट्रीम कौन सी लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो वाली लेनी है, पीसीबी लेनी है, कॉमर्स लेनी है, ह्यूमैनिटीज लेनी है, चल रहा है ना मन में सवाल। आज मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन देने वाला हूं। देखो यार, स्ट्रीम सिलेक्शन ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और कुछ गलतियां तुम करने वाले हो। वो गलतियां ये आज मैं लिख कर लाया हूं। यार अगर तुमने सही तरीके से स्ट्रीम सेलेक्ट नहीं करी ना तो फ्यूचर में जाकर बहुत सारी प्रॉब्लम तुम फेस कर सकते हो। अब गलतियां तुम क्या करने वाले हो, सबसे पहला है सोसाइटल प्रेशर। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचेंगे कि ना मेरे पेरेंट्स तो बोल रहे हैं कि पीसीएम ले ले, क्योंकि अगर तूने कॉमर्स लिया ना तो कॉमर्स वालों की तो इज्जत ही नहीं होती है ना, लोग क्या कहेंगे भैया अगर मैंने कॉमर्स ले लिया तो। बेटा कॉमर्स के अंदर लोगों ने इतना बड़ी बड़ी चीजें उखाड़ी है ना, ह्यूमैनिटीज के अंदर इतनी सारी चीजें उखाड़ी है ना लोगों ने, तो तुम भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे। लोगों के बारे में सोचना ही नहीं है। दूसरी चीज, 10th के मार्क्स पे बेसिस पर स्ट्रीम मत लेना। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि 10th में ना भैया मेरे ना साइंस में मार्क्स अच्छे आते थे तो मैं पीसीएम ले लेता हूं, भैया मेरे ना मैथ में मार्क्स कम आते थे। 10th और 11th टोटली डिफरेंट होते हैं, तो भैया कैसे स्ट्रीम सेलेक्ट करें बताऊंगा। अगली चीज देखो, करियर ऑप्शन की कंफ्यूजन है ना, स्कोप क्या क्या है, क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या जॉब मिल सकती है, वो सब भी आज क्लियर कर दूंगा। अगली चीज, दोस्तों को देखकर स्ट्रीम लेना, ये तो बिल्कुल मत करना, यहीं से ही कट कर दो। आखिरी चीज, गलत स्ट्रीम को चूज करना। गलत स्ट्रीम को चूज करोगे, मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। इस स्ट्रीम सिलेक्शन ना ये डिसाइड करता है कि आप आगे जाकर क्या करने वाले। बट स्ट्रीम इज नॉट एवरीथिंग। इंसान, हम ह्यूमंस हैं, हमारे अंदर सबसे खास बात पता है क्या है, हम ना किसी भी चीज को बहुत आसानी से सीख सकते हैं। इसके तुम्हें मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं। सबसे पहले ये कुछ बड़े बड़े लोग हैं। ये शाहरुख खान जी को आप देख रहे हो ना, जो कि बहुत फेमस है। पता है इनके पास क्या स्ट्रीम थी? इनके पास थी ह्यूमैनिटीज, और अब क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं। मेरे पास क्या स्ट्रीम थी? मेरे पास थी पीसीएम, मैंने इंजीनियरिंग करी थी। आज मैं क्या कर रहा हूं, टीचिंग कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, इतने सारे यूट्यूब चैनल है ना। तो आप जो स्ट्रीम लेते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपका करियर डिसाइड करेगा, आप फ्यूचर में क्या करोगे। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं डिफरेंट डिफरेंट। मुकेश अंबानी के पास कॉमर्स स्ट्रीम थी। तो हर एक स्ट्रीम में आप फोड़ सकते हो, टॉप पर पहुंच सकते हो, बट स्ट्रीम चूज करना इंपॉर्टेंट होता है। तो थोड़ा दिमाग लगाकर चूज करना। कैसे चूज करना भैया वो बताओ। तो बेसिकली आपके दो ही स्टेप होते हैं। क्या स्टेप होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहला होता है अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट, और दूसरा होता है अकॉर्डिंग टू योर करियर या फिर गोल। यानी या तो तुम्हें कुछ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है ना, उस अकॉर्डिंग तुम सेलेक्ट कर सकते हो। कैसे सेलेक्ट करना दिखाऊंगा। या तो तुम्हें अपना गोल पता है, जैसे बहुत सारे बच्चों को पता है मुझे तो भैया डॉक्टर ही बनना है, मुझे तो भैया इंजीनियरिंग करनी है, मुझे तो भैया आईएएस ऑफिसर बनना है, आईपीएस ऑफिसर बनना है। क्लियर है ना। जिन जिनको अपना गोल क्लियर है वो उस अकॉर्डिंग स्ट्रीम चीज करेंगे। अगर तुम्हें गोल क्लियर नहीं है तो तुम्हें अपना इंटरेस्ट पता होना चाहिए। ये दोनों ही चीजों को बाइफिकेट कर दूंगा, एकदम डिटेल में समझा दूंगा। बट उससे पहले क्या क्या प्रकार की स्ट्रीम आपके पास अवेलेबल होती है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। साइंस में आपके पास 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है आपके पास पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसके अंदर फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, मैथ आएगी, इंग्लिश भी आपको आ रही होती है। उसके अलावा पीसीबी, पीसीबी के अंदर सिर्फ एक बायोलॉजी अलग होती है, और एक और स्ट्रीम होती है सबसे खतरनाक स्ट्रीम भैया। ये अगर तुम ले रहे हो, एक बार फिर सोच लो, एक बार फिर सोच लो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, दिस इज रियली टफ। मैं साफ शब्दों में बोल रहा हूं, दिस इज रियली टफ। अगर तुम्हें लेने का सोच रहे हो, एक बार फिर सोच लेना। चलो, ये हो गई किसी साइंस की बात। कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट क्या है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस स्टडीज है, इकोनॉमिक्स है। ये आपके 3 जो होते हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, मेन सब्जेक्ट होते हैं। अब जो कॉमर्स होती है ना वो भी होती है विद मैथ्स या फिर विदाउट मैथ्स, वो आप पे डिपेंड करता है। आपको मैथ्स अच्छी लगती है तो ले लेना, अगर अच्छी नहीं लगती तो भैया मैथ्स छोड़ देना। बट मेरा क्या सजेशन है, मेरा सजेशन होता है कॉमर्स विद मैथ।
क्यों? क्योंकि कॉमर्स विद मैथ में जो करियर अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो ज्यादा होती हैं, इसलिए मैं कॉमर्स विद मैथ के हमेशा पक्ष में रहता हूं। अगली चीज बात करते हैं किसकी? ह्यूमैनिटीज की। तो देखो ह्यूमैनिटीज के अंदर क्या क्या है, सबसे पहले कोर सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब क्या है? ये सब है इसके कोर सब्जेक्ट्स। तो ये तो आपके आने ही आने हैं। अब ह्यूमैनिटीज के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? ऑप्शनल्स होते हैं, तो ऑप्शनल्स आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं भैया, ये बताओ कि जो सारी आपने स्ट्रीम बताई ना, इनमें करियर ऑप्शंस क्या हैं? अगर मान लो मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मुझे इंजीनियर बनना है तो कौन सी स्ट्रीम लेनी है, मुझे आईएएस ऑफिसर बनना है कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो आपको मैं सारी स्ट्रीम के करियर ऑप्शंस भी दिखा देता हूं। ये जो स्लाइड है, जो पीपीटी है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। देखो सबसे बात करते हैं पीसीएम की। तो पीसीएम के अंदर कौन कौन सी डिग्री आप परस्यू कर सकते हो? आप बीटेक कर सकते हो, बीआर्क कर सकते हो, यानी आप आर्किटेक्चर, वो देखा घर वर बनाते हैं लोग, वो क्या होते हैं? वो बीआर्क करके बैठे होते हैं, यानी उन्होंने आर्किटेक्चर के अंदर डिग्री करी होती है। उसके अलावा बीएससी कर सकते हो, आप बीसीए कर सकते हो, या फिर आप एनडीए में भी जा सकते हो। एनडीए यानी डिफेंस, डिफेंस होता है ना, आर्मी ऑफिसर, हाँ, वो भी तुम पीसीएम से बन सकते हो। तो पीसीएम की करियर अपॉर्चुनिटीज यहां पर आपको दिख जाएंगी, इंजीनियर, मैनेजमेंट, आर्किटेक्ट, डेटा साइंस, पायलट, टीचिंग, डिफेंस। मैं खुद पीसीएम से था और आज मैं टीचिंग कर रहा हूं। तो यानी पीसीएम के अंदर बहुत सारे रास्ते होते हैं, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। क्या भैया मैं पीसीएम लेकर यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता क्या? क्या मैं एसएससी की तैयारी नहीं कर सकता क्या? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं ये रिकमेंड करता हूं कि तुम ह्यूमैनिटीज लो और उसके बाद तुम यूपीएससी की तैयारी करो। क्यों? क्योंकि ह्यूमैनिटीज और यूपीएससी का बहुत सारा सिलेबस सेम होता है, जबकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ज्यादा आपके काम नहीं आ रही होती है आपके यूपीएससी के अंदर। ठीक है, ये कुछ करियर अपॉर्चुनिटीज है, आप आराम से देख सकते हो। अब देखो अगली चीज है पीसीबी, यानी बायोलॉजी। अब बायोलॉजी जहां पर आती है ना, सबसे बड़ा करियर ऑप्शन है डॉक्टर, है ना। बच्चों को लगता है डॉक्टर बनना है, डॉक्टर के अलावा भी ऑप्शन होते हैं बेटा, अकेला डॉक्टर नहीं है। ये बहुत सारी डिग्रीज हैं जो कि आप परस्यू कर सकते हो, और करियर ऑप्शन देखो तो आप डॉक्टर बन सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन सकते हो, ये बहुत बड़ी फील्ड है, फ्यूचर में जाकर यहां पर बहुत स्कोप है। अगली चीज, आप मेडिकल रिसर्चर बन सकते हो, न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो, साइंटिस्ट बन सकते हो, इसरो के अंदर काम कर सकते हो। अगली चीज देखो, कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के अंदर भी बहुत ऑप्शन है। सबसे बड़ा ऑप्शन है सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, सबने सुना ही होगा, सीए आप बन सकते हो। उसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट बन सकते हो, आपका जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट होता है वो भी बन सकते हो, होटल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो। यानी कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है। अब बात करते हैं ह्यूमैनिटीज की। ह्यूमैनिटीज में क्या है? सबसे बड़ा ऑप्शन होता है सिविल सर्वेंट, यानी आईएएस, आईपीएस, या फिर और भी जो गवर्नमेंट पोजीशन है वो आप ह्यूमैनिटीज लोगे तो जो ह्यूमैनिटीज का सिलेबस है और जो उसका सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो आपकी मदद होगी। अगली चीज, आप लॉयर बन सकते हो, आप जर्नलिस्ट बन सकते हो, साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, टीचर बन सकते हो, राइटर बन सकते हो, फैशन डिजाइनर, सोशल वर्कर और गवर्नमेंट सर्विस, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके ह्यूमैनिटीज। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है जैसा आपका एम क्लियर है कि यार नहीं भैया मुझे तो ना चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, कॉमर्स लो, भैया मुझे तो इंजीनियर बनना है, पीसीएम लो। अगर आपका गोल क्लियर है, गोल्स मैंने लिख दिए, इनमें से आपका कोई गोल है तो उसके अकॉर्डिंग आप आंख बंद करके स्ट्रीम ले लो, अगर आपको आपका गोल क्लियर है तो। और जो भी तुम्हारा गोल है एक बार मुझे कमेंट में अभी जरूर बताना कि भैया मुझे तो ये बनना है फ्यूचर के अंदर, एक बार मुझे कमेंट में अभी अभी वीडियो को पॉज करके जरूर बताना। ठीक है, उसके अलावा ना करियर अपॉर्चुनिटीज बस इतनी नहीं है, बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटी, ग्राफिक डिजाइनर, वीडियो एडिटिंग, गेमिंग, या गेमिंग करके भी ना लोग करोड़ों कमा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि तुम बाद में इन फ्यूचर एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। जरूरी नहीं है यही सब तुम्हें करना है, और भी बहुत ऑप्शंस हैं, आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। अब ये तो वो हो गया उस स्टूडेंट के लिए जिसको अपना गोल पता है। मान लो तुम्हें गोल ही नहीं पता, तुम्हें ये नहीं पता कि जीवन में क्या करना है, तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हें कौन सी ब्रांच को सेलेक्ट करना है, यानी आपको कौन से सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। अब इंटरेस्ट के लिए मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा, खुद से पूछो। पहला सवाल, आर यू इंटरेस्टेड इन फिजिक्स एंड मैथ्स? क्या जब क्लास 10th के अंदर तुम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तुम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे, क्या तुम्हें मजा आता था? क्या तुम्हें ऐसा लगता था यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें तो मजा आ रहा है? तुम रटते नहीं थे, तुम सॉल्व करते थे चीजों को, कैसा होता था? यस या नो? अगर तुम्हारा आंसर नो है, तुम बोलते हैं भैया मैथ्स तो आज तक समझ नहीं आई, तो आंख बंद करके ह्यूमैनिटीज उठा लेना। ठीक है, अगर तुम्हारा आंसर यस है तो अब क्या है, अब तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, पीसीएम, पीसीबी, कॉमर्स। ठीक है, अब तुम्हें खुद से एक और सवाल पूछना। क्या सवाल पूछना? क्या तुम्हें मैथ्स बहुत ज्यादा पसंद थी? क्या तुम्हारा मैथ्स एकदम स्ट्रॉन्ग पॉइंट था? क्या तुम मुश्किल सवाल भी सॉल्व कर लेते थे क्लास 10th के अंदर मैथ्स के? क्या ऐसा था? अगर ऐसा था, तुम्हें मैथ में इंटरेस्ट आता था, तो आंख बंद करके पीसीएम ले लेना, बात खत्म, है ना। पीसीएम ले लेना, बात खत्म।
ठीक है। अगर तुम कह रहे हो नहीं भैया फिजिक्स तो कभी कभार हो जाती थी बट ना मैथ्स में ना प्रॉब्लम आती थी, हल्की फुल्की प्रॉब्लम रहती थी, तो ऑप्शन दे रहा हूं। पहला है आपका पीसीबी और दूसरा है आपका कॉमर्स। अब बहुत सारे बच्चे बहुत बड़ी गलती करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि भैया ये जो पीसीबी होता है ना, यानी ये जो बायो वाली दुनिया है, इसके अंदर तो मैथ्स काम ही नहीं आती। अरे मूर्ख बालक, यहां पर भी मैथ्स काम आती है। पूरी की पूरी फिजिक्स 11वीं 12वीं की मैथ्स पे काम करती है। अगर तुझे मैथ्स नहीं आती ना तो तू फिजिक्स हिला भी नहीं पाएगा। और कुछ बच्चों को लगता है कॉमर्स में नहीं आती, भैया हम तो कॉमर्स विदाउट मैथ लेंगे। कॉमर्स के अंदर अकाउंटेंसी पूरा मैथ्स के ऊपर है, यानी मैथ्स तो काम आएगी, है ना। अगर तुम्हारी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है तो पीसीएम ले लेना, अगर थोड़ी बहुत मीडियम है तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम पीसीबी ले लो या तो तुम कॉमर्स ले लो। अब इन दोनों में से कैसे चूज करें, खुद से सवाल पूछो। क्या सवाल पूछो? डू यू लाइक बिजनेस एंड फाइनेंस? क्या तुम्हें वो पैसे वाली चीजें पसंद है? क्या तुम्हें लगता है यार भैया वो जीवन में पैसे वैसे के ऊपर काम करना है, हमें तो बिजनेस बनाना है? तो भैया अगर आंसर यस है तो कॉमर्स उठा लेना, अगर आंसर नो है तो भैया पीसीबी से ले लेना, ठीक है। और पीसीबी देखो एक ऐसी स्ट्रीम है ना जिसमें हर एक बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, मेनली है ना। तो अगर तुम्हारा एम है ना डॉक्टर बनने का तो आंख बंद करके पीसीबी ले लो भाई। पर याद रखना पीसीबी में भी मैथ्स काम आती है। अगर तुम्हारी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है और तुम्हें लग रहा है कि तुम पीसीबी बिना मैथ्स के सर्वाइव कर जाओगे तो बेटा बाद में जाकर दिक्कतें आने वाली है। मैं आज बता रहा हूं, जब तुम्हारी 11वीं स्टार्ट होगी, 11वीं के अंदर फिजिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा, यही पढ़ाऊंगा, इसी चैनल पे पढ़ाऊंगा। तो आज एक और अनाउंसमेंट कर देता हूं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तुम्हारे प्रशांत भैया, 11th फिजिक्स, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, टेंशन मत ले, ठीक है। यहां तक क्लियर हो? तो ये थी आपकी क्या करियर काउंसलिंग। मैंने इस वीडियो के अंदर तुम्हारा पूरा का पूरा करियर के अंदर आपको गाइड कर दिया, कैसे स्ट्रीम करनी है, क्या क्या चीजें लेनी है ना। और 10th के बच्चों इस चैनल पे आ जाओ, 11th तुम्हारे प्रशांत भैया तेरे साथ खड़े हैं, फिजिक्स को निपटाएंगे अपन साथ में मिलकर। ऑन दिस नोट शुक्रिया एवरीवन, मैं हूं आप सभी का अपना प्रशांत भैया, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।